जिन विचारों से हम घिरे रहते हैं, वैसे ही कर्म हमारे द्वारा संपादित होते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में संग का बहुत महत्व कहा गया। दुर्योधन शकुनी का संग पा करके और कैकेयी मंथरा का संग पा करके ईश्वर के साथ भी, भगवान के साथ भी मैं कहूं तो विश्वसनीय न रह सके, उनके विरोधी होकर बैठ गए। इसलिए जो समितियां हैं, ये जो संगठन हैं, इनके एक साधारण सदस्य बनने का भी लाभ क्या है? तो हम ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं जहां हरि की चर्चा होती है, जहां मानवीय जीवन को सार्थक करने की चर्चा होती है। और आप सब जानते हैं कि बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग, जो ऐसे संग में रहता है धीरे धीरे उसे भी सत्कर्मों का रंग लग ही जाता है। कथा का उद्देश्य मनुष्य का हृदय परिवर्तन है। साधारण अभावों को दूर कर देना, यह तो मनुष्यों के भीतर और तंत्र के भीतर ही शक्ति है। ये जो सिस्टम है आपके देश का, किसी समाज का, अगर आप अस्वस्थ हैं तो डॉक्टर मौजूद हैं, चिकित्सा प्रणाली है, औषधियां हैं, पढ़ने की इच्छा है तो स्कूल हैं, कहीं कोई कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो वकील हैं, कोर्ट हैं, सामान चाहिए तो व्यापारी बैठे हैं जगह जगह आपको देने के लिए। तो जो भी सुविधाएं आपको चाहिए जीवन में, जो अभाव है इस शरीर को रखने के लिए, उस अभाव को दूर करने के लिए मनुष्य के भीतर शक्ति है। परंतु एक ऐसा भी अभाव है जिस अभाव के कारण चाहे जितने प्रभाव हों, धन का, प्रभुत्व का, वस्तुओं का, पर आप आनंदित नहीं रह सकते। आपका जीवन टेंशन, डिप्रेशन, अनर्गल सोच, और जैसे कहते भीतर भीतर घुल रहे हैं, जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए ये सत्संग, ये कथा और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि कथा भी हो, सत्संग भी हो, पर आपकी इच्छा शक्ति ना हो, आप इसे भी एक इवेंट समझ करके आए, बैठें, घूमते रहें, व्यस्त रहें और फिर अस्त व्यस्त होकर के जीते रहें। इसलिए यह कथा हमें क्या देती है? हमारे भीतर के चिंतन धारा को बदलती है। अगर आप आज दुखी हैं, और अगर कहना भी मूर्खता होगी, कौन ऐसा है जो दुखी नहीं है? ये अगर कह के एक लिबर्टी देना ठीक नहीं है कि अगर दुखी होंगे, दुखी हैं ही। मैंने कल ही कहा कि जीवन 70-80 साल का है, इसके भीतर ही आपको आनंदित होना है। और ये कोई 5-10 वर्षों में नहीं हुआ जाता कि चलो जी आज से प्रयास करते हैं तो 5 साल के बाद हम आनंदित हो जाएंगे। हमने एक लक्ष्य बना लिया, इतनी सैलरी आ जाएगी, इतना टर्नओवर हो जाएगा तो हम आनंदित हो जाएंगे। ऐसा दिखता नहीं कहीं पर। लक्ष्य तो इसी पल का होना चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध उंगलीमाल के पास जब पहुंचे तो उसे बरसों नहीं लगे उंगलीमाल को परिवर्तित होने में, कि अभी मिले हैं,
अब धीरे धीरे अध्ययन चलेगा अंगुलीमाल का, अब बेचारा हवन करेगा, अब थोड़े मंदिर जाएगा, अब थोड़ी सेवा करेगा, तब परिवर्तन होगा। इंस्टेंट ग्लूकॉन डी जैसे इंस्टेंट एनर्जी देती है ना, वैसे इंस्टेंट पलों में परिवर्तन हो गया। जिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का कभी आप श्रवण करते होंगे, रामायण ही वाल्मीकि रामायण है, बाकी तो बाद में लिखे गए हैं। तो रत्नाकर से वाल्मीकि का रूपांतरण यह भी कोई बहुत वर्षों में नहीं हुआ, बस एक मुलाकात और बन गई बात। बात जिनके बनने होते हैं वो बन जाते हैं एक मुलाकात में। जिनके नहीं बनने होते वो कबीर के कुत्ते की तरह दर दर दूर दूर होए। कबीर कहते हैं कुत्ता मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होए। उनकी बात नहीं बनते, वो दर दर पे भटकते रहते, कहीं अटकते रहते। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होनी चाहिए कि आज का संसर्ग, आज की कथा मेरे जीवन में पूर्ण परिवर्तन लाने में समर्थ है। कथा एक तरफा होती है, जहां आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता। अब तो बहुत सारे लोग अलग अलग दिन, मैं भी कल भूल गया ये बोलना कि आप कल कुछ प्रश्न लिख के ले आना, और मैं भी इंस्टेंट ही जवाब देता हूं। भारत के जितने भी आज तक पत्रकार, जितने भी चैनल्स, बड़े से बड़े, कभी कोई सेटिंग गेटिंग नहीं हुई हमारी। इंस्टेंट आओ, इंस्टेंट पूछो और इंस्टेंट जवाब लो। ये मत पूछे महाराज जी ये वाला पूछें क्या, अरे क्या सेटिंग कर रहे हो, फ्रॉडिज्म कर रहे हो। सीधा पूछो। अगर लगता है कि यह पूछने से देश का मंगल हो सकता है तो फिर हमें तैयारी करने का मौका मत दो, क्योंकि तैयारी करने का मौका दोगे तो देश के साथ धोखा होगा। मैं अच्छी तैयारी करके आऊंगा, गोल गोल बातें कहूंगा। अगर मेरे भीतर में राष्ट्र प्रेम है, संस्कारों के प्रति प्रेम है, भक्ति है, मनुष्य के मन में उठने वाली समस्याओं के समाधान है, तो उसके लिए फिर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट। ऐसे ही कथा में भी इंस्टेंट परिवर्तन तभी होगा जब आप भी दृढ़ होकर के बैठे कि आज अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर मुझे प्राप्त करने ही हैं। क्योंकि उलझने जो भी हैं वो प्रश्न के कारण है। क्या करूं, क्या न करूं, ये नौकरी करूं कि नहीं, इसके साथ बिजनेस करूं कि नहीं, ये मेरा रिलेशन ठीक रहेगा कि नहीं, या इसकी शिप डूब जाएगी। ये पता नहीं कितने प्रश्न हैं आपके जीवन में। और जिनके पास रोटी नहीं है उनका तो बस एक ही प्रश्न है कि रोटी कहां से मिलेगी, कपड़ा कहां से आएगा और मकान कहां से आएगा। पर उससे ज्यादा प्रश्न जो तीनों हैं जिनके पास, उनके पास ज्यादा प्रश्न, वो ज्यादा बेचैन। रोटी वालों को तो सिर्फ रोटी चाहिए। कल कोई कह रहा था, अभाव प्रभाव की चर्चा कर रहा था, अभाव प्रभाव। अभाव तो सबके जीवन में है। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के पास जाते हैं तो दुर्योधन उनका थोड़ा ह्यूमिलिएट करता है। जीवन में गैया चराए हो, इधर आओ, इधर जरा 56 भोग बनवाओ। तो अब उस दुष्ट को कौन बताए कि वो द्वारिका के राजा हैं। दुनिया में दो ही राज ऐसे रहे जो सोने की नगरी रही। एक का राजा रावण रहा, लंका, और एक के श्री कृष्ण। यद्यपि लोग कहते हैं श्री कृष्ण राजा नहीं है, पर आपको भी पता है मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह था। राजा तो श्री कृष्ण ही है। ले नहीं सकते थे पदभार को, यदुवंश के ऊपर जो श्राप था उसके कारण, परंतु घोषित अघोषित रूप से राजा वही है। सोने की नगरी है दो, एक का राजा रावण
तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। कोई बत्ती जलाने वाला नहीं बचा, दीपक मरमरा गए सब। और एक द्वारिकाधीश है, वहां की भी हालत कमोबेश ऐसी ही हुई है। सोना खतरनाक है, यह मानना पड़ेगा। ये जो सोना जहां ज्यादा है वहां सोना ज्यादा होता है। सोना मतलब मोह निशा सम सोवनिहारा। ये मोह की निशा में, अंधकार में वहां सोना ज्यादा होता है। हां, लेकिन 2 अंतर है। रावण की सभा में कोई जाए तो उसको अहंकार और अपमान बर्दाश्त करने पड़ते हैं, पर जब श्री कृष्ण की सभा में कोई एक साधारण उनका एक मित्र गुरुकुलम का आ जाता है, सुदामा, तो अपने सिंहासन पर बिठाकर गर्म जल और इत्र से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से उनके पद को पखारते हैं। ये श्री कृष्ण की द्वारिका है और वो रावण का लंका है। और मैं सदा कहता हूं, जहां शंका है वहीं लंका है, और जहां विश्वास है वहीं वृंदावन है। हम तो विश्वास के वृंदावन में निवास करते हैं। जब तक जीवन में शंका है, ये जितने संदेह हैं, कंफ्यूजन, देयर इज नो कंक्लूजन, कंफ्यूजन है, तो वही लंका है, और लंका में कभी शांति हो नहीं सकती। रावण ने प्रयास किया था, सीता माता शांति हैं, सोचा ऐसे तो शांति आएगी नहीं, चलो उठा के ले जाएं, जबरदस्ती। तो शांति उठा के ले गया। शांति जबरदस्ती नहीं ला जा सकती। शांति से, शांति का खोज करने वाला अगर कोई हो सकता है तो ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम। शांति जब अपहरित हो गई, शांति का अपहरण हो गया, तो ढूंढने वाला ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी चाहिए। हमारे भी जीवन की शांति खोई है, पर हम ढूंढ कैसे रहे? मनी, पावर, बात, विवाद, न जाने क्या क्या। जबकि रामचरितमानस, भगवान राम की कथा हमें यह सिखा रही है कि साक्षात भगवती सीता भी जब प्रभु की ओर से दृष्टि हटाकर सोने की ओर दृष्टि डालती हैं, गोल्ड डियर, सोने का हिरण, तो जैसे ही भगवान की उपस्थिति में सोने के हिरण की ओर दृष्टि जाती है और भगवान को कहती हैं, ले आइए, मुझे ये चाहिए। अब लोग कहते हैं क्या प्रभु को पता नहीं, इनको पता नहीं, उनको पता नहीं, सबको पता है भाई, छोटे बच्चे को ही पता है सोने का मृग नहीं होता। तो कई इसके आख्यान दिए जाते हैं विद्वानों के द्वारा कि माता सीता ने कभी प्रभु राम से कभी कुछ मांगा ही नहीं जीवन में। कभी बेचारी यहां आई, यहां से वनवास हो गया, कहां से जनक नंदिनी आई थी, जनक दुलारी, ये लेके वन में निकल गए। बोला जीवन में एक ही चीज तो मांग रही, चलो दे देते। तो जब सोने की ओर दृष्टि हुई और प्रभु को इग्नोर किया, तो भगवान तो चले ही गए, पर भगवान ने धीरे से, लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा जाता है। जो लोग विद्वान हैं वो समझते होंगे जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं। तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहा कि मैं तो जा रहा हूं, पर हे लक्ष्मण, हे आचार्य, हे गुरुदेव, प्रभु को तो ये विदा कर रही हैं सोने के लिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, तो भगवान जाएं दूर, जाओ ले आओ। भगवान लक्ष्य नहीं है, ईश्वर लक्ष्य नहीं है। ईश्वर हमारे लिए ऑटो रिक्शा है, हम उन पे बैठ करके कहीं और जाना चाहते हैं, हम उनके द्वारा कुछ पाना चाहते हैं। और मनुष्यों का दुर्भाग्य यही है, जो आपके साध्य होने चाहिए थे उनको आपने साधन बना लिया। आपने रिक्शा बना लिया। मंदिर आप क्यों खड़े हो? गुरुद्वारे आप क्यों जा रहे हो? साधुओं के द्वार पर आप क्यों जा रहे हो? संतों के यहां क्यों भटक रहे हो? कितने लोग हैं जो भक्ति के लिए भटक रहे हैं? कितने लोग हैं जो ज्ञान के लिए जा रहे हैं?
कितने लोग हैं जो अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त होगी और गुरुदेव के कथनानुसार मैं अपने जीवन को चलाऊंगा, यह दृढ़ निष्ठा लेकर के कितने लोग जा रहे हैं बताओ। खड़े हो जाओगे तो लाखों में 2 नहीं मिलेंगे, करोड़ों की संख्या में अभी महाकुंभ हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में, लिखा जाएगा करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और उसमें 1 लाख जो पॉकेट मार हैं वो भी श्रद्धालु हैं क्या बताओ। 1 लाख बैग छीन के भागने वाले भी पहुंचे हुए हैं, वो भी श्रद्धालु हैं क्या। 10 लाख केवल अपना धंधा करने गए हैं, वो भी श्रद्धालु हैं क्या। व्हाट डू यू मीन बाय श्रद्धालु। श्रद्धालु शब्द को इतना चीप बना दिया, सस्ता बना दिया, जो घुस गया मंदिर में वही श्रद्धालु, जो पहुंच गए गंगा के तट पर वही श्रद्धालु। गंगा के तट पर ठग भी बैठे हुए हैं कि कहां से बैग लेकर के आएगा, रख के स्नान करने जाएगा तो बैग लेके हम निकले, वो भी श्रद्धालु, उनको भी श्रद्धालु बोलोगे। ऐसे ही धार्मिक लोगों के कारण और ऐसे ही श्रद्धालुओं के कारण हमारी युवा पीढ़ी श्रद्धालु होने से बच रही है। वो देखती है हमारी काकी, हमारी मौसी दिन रात पूजा करती हैं पर दुखी। वो देखती है हमारे घर में ये बड़े पुजारी हैं, 1.5 घंटे पूजा करते हैं पर इनसे ज्यादा कपटी कोई नहीं है। ये चीजें जब अपने घर के बच्चे देखते हैं और आप उनसे धार्मिक होने का आशा लगाए बैठे हैं, उनकी धार्मिकता और आस्तिकता केवल आपके आचरण में छिपी हुई है। अगर माता पिता और परिवार के आचरण ठीक हैं और वो देखे कि ये ईमानदारी से भगवान की भक्ति में लगी हैं, राष्ट्र की सेवा में लगी हैं, सनातन की सेवा में लगी हैं, तो उनके लिए आपको बहुत परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी कि वो भक्त बन जाएं। थोड़ा सा और बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब साउंड बोला। हाँ, दुकान वाले लोग सोचते हैं कि दुकान बढ़ाओ, बढ़िया है, जल्दी बढ़ गया, ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, अभी तो आरंभ हुआ है। अगर उनके आचरण धर्ममय हो तो कोई आयोजन, किसी प्रकार की कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे बड़ा आनंद आया कि साधु के घर में ही सज्जन आते हैं। मैंने अभी भी सुना कि पूज्य पिताजी का शुभ नाम साधु जी रहा और उनके गृह में ऐसे सज्जन का आगमन हुआ है जो लाखों करोड़ों वनवासियों के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अब हृदय में यह भाव आ गया मेरा। मैं सोच रहा था जब नाम सुना कि हाँ, ये पक्की बात है। देखो, नाम का भी असर है, हालांकि बहुत जगह नहीं होता। आंख के अंधा नाम नयन सुख, नाम वीर सिंह और तिलचट्टे से भाग रहे हैं देख करके। कभी कभी उल्टा होता भी है, पर यहां तो आज आपका प्रबोध दिवस भी है। हमारे आनंदम धाम में हम जन्मदिन नहीं कहते, जन्मदिन पर तो कल ही हमने इतना कह दिया, सज्जन जी सोच रहे होंगे ओहो कल हमारा आने वाला है तो आज ही सब खत्म कर दिए लग रहा है। तुम जियो हजारों साल। अब पता नहीं आज इनको भी मिलेंगे कई लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जियो हजारे साल। तो ऐसे करके सज्जन जी देखेंगे, अच्छा हजारों साल। तो आप सब कम से कम दिव्यता के साथ शुभकामना व्यक्त करिए। हमारे आनंदम धाम में एक बहुत प्राचीन वृक्ष है लाडली निकुंज वन में, कई 100 वर्ष प्राचीन वृक्ष। साधना कर रहे हैं, स्वयं राधा रानी हैं। तो उस वृक्ष का नाम पहले मनोकामना वृक्ष था। हमने एक दिन उसका नाम परिवर्तित कर दिया। हम की मनोकामना बड़ी खतरनाक होती है, इस वृक्ष का नाम शुभकामना वृक्ष कर दो। मनोकामना, मैं तो आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे और जितने भी लोग सुन रहे हैं,
इनमें से किसी की मनोकामना पूर्ण न हो। हमने ये कल कहने वाले थे कि कल हम जाने वाले थे छत्तीसगढ़, कि कल न भी आओगे परसों तो क्या है, लेकिन आज ही निकल गया मुंह से, अब पता नहीं कल आओगे कि नहीं आओगे। एक की भी मनोकामना पूर्ण न हो। मनोकामना तो भगवान ने नारद की पूर्ण नहीं होने दी, जो दिन रात नारायण नारायण करते चलते हैं। मनोकामना तो उनकी भी ठाकुर जी ने पूर्ण नहीं होने दी। मनोकामना लेके आए, बोला बिल्कुल वो विपरीत करूंगा, बोला बढ़िया मुख दे तो बोला बंदर का बनाऊंगा। देख करके भाग जाएगी लड़की, स्वयंवर करोगे। हालांकि वो नाराज भी हो गए नारद जी, बोला अच्छा आज जैसे मैं रो रहा हूं अब तू भी रोएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ठाकुर हूं, लीला में आकर के रो लूंगा, पर आज अगर तुझे छोड़ देता तो मैं तो लीला में रोऊंगा, तू सचमुच का जिंदगी भर रोता है, इसलिए तुझे मैंने बचा लिया। तेरी मनोकामना मैंने पूर्ण नहीं की, इसलिए मैं तेरी रक्षा कर दे रहा हूं नारद। तो नारद जी की रक्षा कर दी, मनोकामना पूर्ण नहीं किया उन्होंने, शुभकामनाएं पूर्ण हो। और सबसे प्यारा एक लाइन लगता है मुझे, क्योंकि नारद जी ने भगवान से कहा था जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। उन्होंने सब कहा ये मुंह दो दे, ऐसा बना दो, ऐसा सुंदर कर दो मेरे को, अब मेरी शादी हो जाए, अब बहुत दिन तक हमने आपका बीना उना बजा लिया महाराज, अब हमको भी थोड़ा गृहस्थी का आनंद लेने दो। तो भगवान ने कहा ठीक है अब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने भजन किया है। लेकिन चलते चलते नारद जी के भजन के प्रभाव से नारद जी के मुख से निकल गया जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। ठाकुर जी ने बोला अब तो बेटा हित करके रहूंगा, अब तेरा हित कर दूंगा, चिंता मत कर। और ये भाव जब ठाकुर जी के सामने आया तो ठाकुर जी ने उनकी रक्षा कर ली। मैं भी आपसे यही कहता हूं, माता पिता संत गुरुजन और ईश्वर के पास जब भी जाओ मंदिरों में तो अपनी सारी लिस्टें खोल दो, कोई बुरी बात नहीं है। बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मनोकामनाएं भी कह दो, लेकिन चलते समय ये कह दो कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। मिलने में हित हो तो दे देना, न मिलने में हित हो तो मत देना। इतना तो कह के आ जाना तो ठाकुर जी रक्षा कर लेंगे। और नहीं रावण और हिरण्यकश्यपु की तरह महाराज ऐसे ऐसे तपस्वी हैं ये लोग। बताओ हिरण्यकश्यपु जैसा तपस्या इसमें से कोई किया है आज तक? है आपने किया है? निर्जला रहोगे 10 दिन, दीमक लग गए शरीर में, पर मांगा क्या? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऐसे मरूं, न वैसे मरूं, न यहां मरूं, न वहां मरूं। भगवान ने कहा कितना भी मांग ले, मारूंगा मैं ही, मांग। कितना भी, जैसे भारतीय अनुच्छेद में बहुत छेद हैं, भारतीय अनुच्छेद धारा में जितना अनुच्छेद है उतना छेद भी है। कहीं ना कहीं से मामला बन ही जाता है, बची जाते हैं लोग, उपाय बन जाता है। वैसे ही जब कोई दुर्जन जाकर भगवान का भी भक्ति करे, खूब तपस्या करे, पर भावना उसकी अच्छी न हो, लोक कल्याण की न हो, सर्व कल्याण की न हो, तो भगवान उसकी भावना को पूर्ण होने नहीं देते हैं। इतनी तपस्या के बाद तो कोई मनुष्य कितना आनंदित जीवन जी सकता था, पर हिरण्यकश्यपु ने इतनी तपस्या की और बेमौत मारा गया महाराज, फाड़ दिया गया। बाघ के नख से भगवान ने फाड़ दिया, नरसिंह भगवान ने। इतनी तपस्या करके अगर ये फल प्राप्त हो तो कौन तपस्या करे बताओ? इतनी तपस्या करने के बाद भगवान ने कहा आओ आओ ठाकुर आओ जरा तुमको फाड़ू। फाड़ दिया महाराज, खत्म कर दिया। हम लोग भी ऐसे ही, पता नहीं अपने ही मन में क्या सोच रहे हैं। गुरु के पास भी आज कोई जाने वाला गुरु के मन से थोड़ा ही चलना चाहता, गुरु के ज्ञान से थोड़ा ही चलना चाहता। प्रश्न भी लेके जाता है और उत्तर भी ढूंढ के जाता है कि हमारे मनोनुकूल अगर उत्तर मिला तब तो ठीक है, तब तो गुरुजी जिंदाबाद। और हमारे मन के विपरीत मिला तो साधुओं की कोई कमी है क्या देश में? हम गुरु बदल देंगे। तुम खुद को न बदले गुरु बदल दोगे। तुम जहां जहां जाओगे, जिस जिस द्वार पर जाओगे, जितनी भी श्रद्धा दिखा लोगे, जितने चढ़ावे चढ़ा लोगे, फिर से कहता हूं हिरण्यकश्यपु से ज्यादा तपस्या तो नहीं करोगे। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध नहीं है तो गुरु और मंदिर और देवता बदलने से कुछ नहीं होगा, होगी तुम्हारी दुर्गति। गुरु नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। हमारे भाव हमें शुद्ध करने हैं, हमें ज्ञान के पथ पर चलना है। हम तो गुरु बदल, गुरु जी हमारे अनुकूल नहीं लग रहे हैं, ये
बहुत अगली बार इनको नहीं बुलाएंगे। मत बुलाइयो भैया, हमें कौन से जानोगे हमें धंधा करना है कि हम यहां नहीं करेंगे कहीं और करेंगे। अब हम तो ऐसे भी साल भर में सज्जन जी बड़ी मुश्किल से आज इतनी आयु हो गई, 10 या 12 भागवत कथाएं हमने करी। 4-5 साल में कभी मौज आती है, हम कहे चल भैया अब एक करेंगे, तब कर लिया। अपना कोई प्रोफेशन है नहीं कि हाँ जी महीने में 3 करना है, मामला फिट करना है। मौज आई तो हो गया, बाकी राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए यह भी तय है कि ये वाणी एक दिन भी चुप नहीं रहती। जहां रहता हूं वहीं से राष्ट्र के मंगल के लिए प्रार्थना करता रहता हूं। लाखों लोगों को जो संबोधन देना है वो देता रहता हूं। इसलिए जीवन में परिवर्तन अपने भीतर लाने की जरूरत है। भय से किया गया धर्म, धर्म भीरुओं के द्वारा किया गया धर्म कभी प्रतिफल सुंदर नहीं दे सकता। धर्म प्रेम का विषय है, धर्म भय का विषय नहीं है। डर के मारे धर्म करोगे, किस बात का डर है? ये तो कलकत्ता है, बंगाल है, दुर्गा माता की इतनी यहां पर, महाराज कलकत्ता का दुर्गा पूजा कितना मशहूर है, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। पर देखो नवरात्रा के समय में अगर किसी से कुछ गलती हो जाए तो कहते हैं हे भगवान गलती हो गया, कहीं दुकान में आग तो नहीं लग जाएगा। और किसी का लग जाए, बोले देखो आपने गलती किया था तो आपके दुकान में आग लग गई। मुझे आज तक समझ नहीं आया सज्जन जी, एक साधारण माता भी अपने बच्चे के द्वारा की गई गलतियों के कारण न उसके दुकान में आग लगाती है, न उसके जिंदगी को समाप्त करती है। जब साधारण मां अपने बच्चे का नुकसान नहीं करती तो वो पराम्बा जगदम्बा कैसे किसी भक्त का नुकसान कर सकती है? महाराज बताओ ये कौन सी विद्या है? ये कैसी अविद्याजनक पूजा कर रहे हैं हम? कहां से भ्रांतियां जीवन में ले आए हैं? डर के मारे कर रहे हैं। अरे डर से नहीं जी, प्रेम से करो। हमारी मैया है, अंबे है मेरी मां, जगदम्बे मेरी मां, इस भाव से पूजा करें। और मैया का सेवा कोई छोटा सा बालक चाहे उल्टा करे चाहे सीधा करे, और मैया को बड़ी आनंद आता है। अच्छा तो पांव दबा रहा है, पांव दबाने में भले ही नाखून लग जाए, फिर अरे लाला हमारा सेवा कर रहा है। इसलिए भयभीत होकर के कुछ मत करिए, ये भय का व्यापार बंद करिए, ये भय के धंधे बंद करिए। भयभीत आदमी कभी भी जीवन में शांत नहीं हो सकता। इसलिए माता सीता की खोज करने के लिए किसी भयभीत को नहीं भेजा गया। सुग्रीव राजा है वानरों के। कौन है? सुग्रीव। भेजा किसको जा रहा है? हनुमान जी को। हनुमान जी कौन थे? प्रवर्षण पर्वत पर क्या कर रहे थे? सुग्रीव के सचिव के रूप में काम कर रहे थे। पर राजा तो सुग्रीव ही थे। पर भगवान को पता है जो अपने भाई के डर से भागा हुआ है वो कहीं रावण के राज में गया तो डरपोक तो एक नंबर का है, और कहीं राज सत्ता का लोभी हुआ तो कहीं उससे मिलकर के इधर ही का न बंटाधार कर दो। इसलिए कहा भेजूंगा भी तो किसको भेजूंगा? बोला एक ही हैं जो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। इतनी इतनी डिग्रियां हैं उनके पास, हनुमान जी के पास। ये डिग्री तो है। आदमी क्या कहता है? कैम्ब्रिज से ये किया, ऑक्सफोर्ड से वो किया, वहां से ये किया। अभी इंडियन गवर्नमेंट में तो सीधा यही बोलो ना कि भारतीय गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। कैम्ब्रिज इतना बोलने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा वही कल की तरह जो मैंने कहा था, बेटा वहां बेटी वहां, लंदन में ये, अमेरिका में ये, बस शांति नहीं है महाराज। तो शांति है ही नहीं तो तुम्हारे पास क्या है? भिखारी हो एक नंबर के, महादरिद्र हो तुम। अपनी दरिद्री का इतना व्याख्यान क्यों कर रहे हो? अरे चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। अगर सच्चा सहनसाह कोई है तो व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, इसके लिए तो जीवन महाराज, पूरा जीवन बलिदान है। जहां कहो हमें भी चाहिए। आज इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इस कार्य में भी चाहिए, तभी वो लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ पाएंगे। पर हां, मुझे नहीं लगता कि सज्जन जी को दाल रोटी के लिए और यहां झोली फैला के कभी घूमना पड़े कि भैया हमारे घर में दाल रोटी नहीं बन रही है।
बल्कि मुझे यह पता है कि भगवत कृपा से यहां ऐसे लोग हैं जो कईयों की दाल रोटी चलाते हैं। प्रभु ने उतना उनको सामर्थ्य दिया कि वो दाल रोटी चलाएं। इसलिए मेरे जीवन में तो सम्मान उसी व्यक्ति का है जो निज लोभ में, निज इच्छाओं के बसीभूत होकर के और बंधन में पड़ करके दिन रात बैल की तरह जो काम कर रहा है, मेरे निगाह में उसके लिए सम्मान नहीं हो सकता। आप कुछ भी हो जाओ, कितने भी हो जाओ, कितना भी धन संपत्ति आपके पास हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं कहा तो रावण से ज्यादा कभी होगा नहीं। भाई तुम अपना गोल्ड ले जा करके कहां कहां रख रहे हो, बैंक के लॉकर में डाल रहे हो, तिजोरियों में रख रहे हो, उसका तो कॉमोड भी, सड़क भी, नाली भी सब सोने के ईंट का है। तो क्या रावण से बड़े धनवान बन जाओगे? बोलो, नहीं बन पाओगे। तो फिर धन के कारण अगर जीवन में शांति होती तो रावण और राम की ये लीला न हुई होती। शायद ये लीला की ही इसलिए गई है कि इस लीला के अर्थों को हम समझें। हम तो कथाओं में पता नहीं कुछ और ढूंढते हैं। एक आदमी हमसे पूछ रहा था कि जब हनुमान जी मुद्रिका लेके गए थे और मच्छर के जैसे बन गए तो मुद्रिका कहां रखे थे? हम बताओ इसको कहां से हम बताएं? ये कैसा कैसा महाराज प्रश्न खोज के बैठा है महाराज यार। इससे इसके जीवन का क्या मतलब है? हनुमान जी ज्ञान के प्रतीक हैं। मनोज्वम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। मनोज्वम, मन की गति से जो चल सकते हैं। मन की गति कितनी तेज है? अगर आप अमेरिका गए हैं और अभी बोले अमेरिका, तो पहुंच गए कि नहीं? तो उनकी गति क्या है? मनोज्वम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ये सब ऑक्सफोर्ड की डिग्री है उनके पास, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये सब डिग्री है उनके पास। इतनी इतनी चीज होने के बाद भी। पर जरा सोचो, जब जानकी जी ने पूछा कि कौन हो तुम, तो उन्होंने एक लाइन का अपना परिचय दिया। क्या दिया? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कुछ नहीं कहा। हमसे पूछ रहे हैं कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं लोग मुझे। वैसे पवन का पुत्र हूं। हाँ, अगर अग्निपथ में जैसे वो अमिताभ बच्चन ने कहा था, बोला वो क्या बोलता है? नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम, मां का नाम, घर मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने। हे गायकुंडे, 16वां घंटा चल रहा है। वो भी अपना परिचय देते। मनोजवम हूं, मारुत तुल्य बेगम हूं। वैसे आपको बता दूं माताजी कि बचपन में सूर्य को भी निगल लिया था, आपकी जानकारी के लिए। पर एक लाइन में, एक छोटे से लाइन में, कौन हो तुम? बोला मैं प्रभु राम का एक छोटा सा दूत हूं मां, और मन में कोई कपट नहीं है। सत्य शपथ करुणा निधान की, इसके सिवा मेरा कोई परिचय नहीं है। मैं केवल रामदूत हूं। जीवन में राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसे तमगों से बहुत ज्यादा मतलब ना हो मिले। आपका जिंदगी रसवान है, रसौ वही सह, रस से भरे हुए हैं, तो यश आपको मिलेगा। पर उस यश से, आपकी उस उपाधि से आपका परिचय हो, यह ठीक नहीं है। हमको कितने लोगों ने कहा डॉक्टर आप भी लगाइए, कितने गुरुदेव नाम के पहले डॉक्टर लगाइए, थोड़ा मार्केटिंग बढ़ जाएगा, हमके क्या फायदा उससे यार बताओ। ये हमारा परिचय है। वो तो कोई काम ही नहीं आया। जितनी पढ़ाइयां हमने की वो कोई काम नहीं आया। हाँ, एक चीज है जिसके बारे में लोग कहते हैं, यहां पे पढ़े लिखे लोग बैठे ही हैं, E=mc²। इसका अर्थ क्या होता है? एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, उसका रूपांतरण होता है। तो ये क्या आज पैदा हुआ था? बताइए। अब किस शास्त्र में कहां पर इसका प्रयोग हुआ? मैं ज्यादा ये नहीं चाहता कि विज्ञान से आध्यात्म का समागम कराया जाए।
और विज्ञान के बल पर धर्म को स्टेब्लिश किया जाए। मैं जानता हूं आध्यात्म के बल पर विज्ञान को स्टेब्लिश कराया जा सकता है, विज्ञान के बल पर आध्यात्म को स्टेब्लिश कराने की जरूरत नहीं है। आप किस विज्ञान की बात करते हैं जो विज्ञान अभी आत्मा तक पहुंचा ही नहीं? गॉड पार्टिकल्स मानते हैं, वो धीरे धीरे पहुंचेंगे। आपने एक बड़ी प्यारी घटना सुनी होगी। इंद्र का बेटा जब माता सीता को चोंच मारा तो भगवान के पास उस समय धनुष बाण नहीं थे, तो भगवान ने जो महावर लगा रहे थे, मेहंदी लगा रहे थे, माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे, उसी को उठा के मार दिया, एक कुश को। तो वो जहां जहां भागता था कुश वैसे वैसे। अब सुनने में कैसा लगता है, क्या है सब, मजाक है सब। अच्छा, आज जब लेजर गाइडेड मिसाइल दाग रहे हो तुम, तो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, पिक्चर देख रहे हो ऋतिक रोशन का, तो लेजर गाइडेड मिसाइल भी बेटा भागेगा कहां? तो लेजर गाइडेड मिसाइल आज के 50 साल पहले नहीं था। अगर उस समय किसी को बोलते तो कहता है आदमी पागल हो गया है। लेकिन जरा सोचो, वो था कि नहीं था? इन्वेंशन तो तुमने आज किया है, पर हमारे को अगर आप कहते हो नहीं था, तो फिर भी सोचो कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन कितना उन्नत था। कम से कम कल्पना भी तो ऐसी हम कर सकते थे जिस कल्पना को आज आपने साकार। मानते हैं, आप कहते हो नहीं था, आप कहते हो नहीं था, तो अब कैसे साबित करें? वीडियोग्राफी तो है नहीं हमारे पास कि दिखाएं। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं था, तो इतनी उन्नत कल्पनाएं किसके पास थी? हर वैज्ञानिक पहले कल्पना करता है मैं ये बनाऊंगा, सैकड़ों बार फेल होता है। एक बल्ब को बनाने में कितनी बार फेल हुआ वो आदमी? जितने इन्वेंशन हुए कितनी बार वैज्ञानिक फेल होते हैं? अपनी कल्पनाओं को अपने परिश्रम से, अपने स्किल से इस देश और दुनिया में इन्वेंशन के माध्यम से परोसने वाले साइंटिस्ट कल्पनाओं के बल पर और विचारों के बल पर ही तो किसी चीज का निर्माण करते हैं। जरा सोचो, लेजर गाइडेड मिसाइल की कल्पना हमारे सनातन धर्म ने कब का कर लिया है कि ऐसा लेजर गाइडेड मिसाइल होगा। और मैं तो मानता हूं था, लेकिन हम इस पे बहस नहीं करेंगे क्योंकि हम फंस जाएंगे। फिर था तो हमको बताइए, हमको वीडियोग्राफी लाइए। अरे वीडियोग्राफी छोड़ो, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने जिस इक्वेशन की बात की, E=, इसका अर्थ क्या हुआ? आज हम आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग तो कहीं चली जाएगी, पर याद रखो, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। अगर नष्ट नहीं होती कमिश्नर साहब, तो ये वाणी की ऊर्जा भी सेव्ड है। एक दिन कभी न कभी ऐसे मशीन बनेंगे, इन्वेंशन होंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने जिस आवाज में अर्जुन को गीता सुनाई, एक दिन वही आवाज भी हमको सुनने को मिल जाएगी। मैं विज्ञान के आधार पर कहता हूं, कोई साइंटिस्ट इसे चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उनका सारा दारोमदार इसी पर टिका है। तो उसको डिकोड किया जाएगा किसी न किसी दिन, इस ऊर्जा को। आज जो ये ऊर्जा संचित है, अब आप कहोगे कि महाराज जी आप ज्यादा ही सच बोल देते हो, कुछ ऐसी बातें बोला करो जिससे आपका भी धंधा ठीक ठाक चले। कई लोग हमको सिखाएं, आपका कथा का धंधा अगर चलाना है तो महाराज कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको। ऐसे अड़ियल रहो, हम अड़ियल पर मैं घोड़ा हूं क्या? अड़ियल कह रहे हो? सत्य बोलना। और मुझे यह विश्वास है, अगर आज चंद रुपए के कारण या थोड़ी सी प्रतिष्ठा के कारण व्यासपीठ पर बैठ करके और अगर हम मिथ्या बोलें, तो आने वाले समय में श्री कृष्ण की वाणी भी डिकोड होगी, तो किसी रितेश्वर और संतों और आपकी भी वाणी डिकोड होगी। और 200 वर्षों के बाद जब ये वाणी डिकोड होगी, तो हमारे शिष्य के जो परिकर हैं, उनके जो खानदान हैं, कुल परंपरा में लोग कहेंगे ये हमारे दादाजी के गुरुजी थे, ये सत्य बोलते थे। इसलिए व्यासपीठ से सदा सत्य ही बोलना चाहिए, धर्मपीठ से सदा सत्य ही बोलना। सत्य बोलो ना, काहे को किस बात के लिए इस बात का झूठ? महाराज रोटी कपड़े मकान सब मिले हुए हैं, हवाई जहाज में उड़ी रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दौड़ी रही है, आश्रम फाश्रम बहुत बने हुए हैं। किस बात की कमी है कि झूठ बोला जाए? किस लिए?
नहीं महाराज जी, आप अगर बोलेंगे तो 10-20 आश्रम और बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा उससे? जितने हैं हमारे भीतर एक ही ऊर्जा है, ईश्वरीय वाणी, सनातन संस्कृति की वाणी, राष्ट्र की सेवा करने का जुनून, और वाणी सेवा के माध्यम से ही मुझे करना है। तो इस वाणी सेवा को करने के लिए और कितना धन चाहिए बताओ मुझे? मैं इसी संतोष की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जितने भी प्रयत्न कर लो, पर यह संतोष अगर आपके जीवन में नहीं आया कि जो है बहुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम काम करना बंद कर देना, पर आंतरिक संतोष हो, शांति हो, मौज। मर न जाओ किसी छोटी सी बात पर, हे भगवान ये टेंडर मेरे हाथ से निकल गया, मैं मर गया। मर क्या है? टेंडर निकल गया तो टेंडर कोई और मिलेगा फिर। भगवान राम तो नहीं सोच रहे हैं कि हमारा राज चला गया फिर 14 साल में आके ले लेंगे, 14 साल बाद हम ही को मिलना है। भरत तो ये नहीं सोच रहे हैं कि बढ़िया हुआ राम जी हमारे ऊपर विश्वास भी करते हैं, यही तो मौका है, धीरे से बैठ जाए। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब गुरुदेव भगवान ने भी कहा कि भरत जी, अब भगवान राम ने, प्रभु राम ने आपको गद्दी पर विराजित होने के लिए कहा है, और राजा का धर्म है कि राज रथ पर बैठे और राज सिंहासन पर बैठे। कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप इतना जिद कर रहे हैं तो फिर देखते हैं, कल आप हमें आज्ञा दीजिए, हम बैठ जाएंगे। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा तो टाल नहीं सकते। गुरुदेव भगवान प्रातः काल पूजन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर पूजन हो रहा है। पूजन में उन्होंने बहुत सारी चीजों को बना के रखा है, सब चीज अमनिया है। भोग लगाने वाले ठाकुर जी के भरत जी महाराज पहुंच गए वशिष्ठ जी के पास। बोला गुरुदेव जरा इसको चख के आप देख लीजिए, हम चखें क्या कि कैसा बना। बोले तो भरत राम के विरह में पागल हो गया क्या? भगवान को भोग अमनिया लगती है, हम तो प्रसाद पाने वाले लोग, हम कैसे इसका भोग लगा दें? कहा बस बस गुरुजी, हम भी आपको यही कहने आए थे, ये प्रभु का सिंहासन और प्रभु का रथ है, भोग तो वो लगाएंगे, प्रसाद हम बाद में पा सकते हैं, हम इस पर कभी विराजमान नहीं हो सकते। मैं तो गड्ढे में रह करके ही शासन को कर सकता हूं। बताओ भरत जी को कोई मजबूर कर सकता है? लेकिन अगर कपटी हो तो कौन रोक सकता था? सारा समाज, सारी अयोध्या माता, सारे भाई, गुरुदेव भी कह रहे हैं बैठ जाओ, पर भरत जी के मन में है प्रभु राम की गादी पर भरत बैठने वाला नहीं है, हम भोग करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाने वाले लोग हैं। प्रसाद प्राप्त हो जाएगा लेकिन भोग हम नहीं लगा सकते। क्या ये भावना अपने अंदर विकसित नहीं की जा सकती? क्या इस भावना से हम नहीं जी सकते? भरत, भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, ये कुछ चरित्र ही ऐसे हैं। केवल एक हनुमान जी का चरित्र थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, भाई अब 2 घंटे में कोई राम कथा तो होगी नहीं, 1.5 घंटे में कोई कृष्ण कथा तो होगी नहीं। इन प्रसंगों को छुआ जा सकता है, उनके मर्म को जाना जा सकता है। भगवान राम के रामायण में मैंने बस एक ही चीज चुनी है, सीता जी का हरण, अर्थात मनुष्यों के जीवन से शांति का हरण। शांति का हरण क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी ने ईश्वर के ऊपर भी ज्यादा महत्व किसको दिया? तुम नाराज मत हो, बोल मैं रहा हूं। सीता जी के लिए ऐसे बोल दिया, अच्छा आप सिखाओगे हमें धर्म की व्याख्या करने? हमारे गुरुदेव कहा करते थे मरम न जाने धर्म बखाने। सीता जी लीला करने आई हैं, भगवान राम लीला करने आई हैं, जस्ट लाइक अ फिल्म। आज महाराणा प्रताप पर कोई फिल्म क्यों बनती है? क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह हमारा जीवन हो। आज शिवाजी पर कोई फिल्म बनाता है तो किस लिए? शिवाजी की तरह हमारा जीवन हो। अगर आज संपूर्ण रामायण बनाई जाती है तो किस लिए? राम के चरित्र में जितने जितने किरदार हैं उनकी तरह हमारे किरदार हों। आज कोई भी फिल्म, नाटक इसलिए बनाए जाते हैं कि हम उनसे रिलेट करें और वैसे होने का प्रयत्न करें। ये राम लीला भी ऐसे ही भगवान राम ने बनाया है। डायरेक्टर भी वही हैं, निर्माता भी वही हैं, महाराज नायक भी वही हैं, सब कोई परिकर उन्हीं का है। रावण भी उन्हीं का चेला, द्वारपाल जय और विजय है। रावण कौन है? बोलो। जय और विजय हैं, अरे बैकुंठनाथ के द्वारपाल हैं।
जैसे कमिश्नर साहब हैं, आप हैं, सज्जन जी हैं, हम कोई नाटक कर रहे हैं, कहेंगे सज्जन जी आप ये बन जाइए, राजू द्विवेदी जी आप ये बन जाइए, कमिश्नर साहब आप ये बन जाइए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कमिश्नर साहब को हम कहेंगे आप आतंकवादी बन जाओ तो ये आतंकवादी हो जाएंगे, रहेंगे तो कमिश्नर ही। नाटक करेंगे। तो जो लीला की भगवान ने, उस लीला में माता सीता को ये रोल दिया गया कि मैया आपको ये दिखाना है कि प्रभु के ऊपर से प्रीत हट करके और सोने की तरफ, गोल्ड की तरफ, धन की तरफ जब दृष्टि जाती है तो फिर उस व्यक्ति का हरण हो जाता है, शांति का हरण हो जाता है। गुरुदेव कौन है? लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, उनको छोड़ा कि इनकी बात कम से कम सुनिएगा। लेकिन लक्ष्मण जी की भी बात जानकी जी ने सुना क्या? सुना? नहीं सुना। लीला चल रही है, सिखा हमको रहे। ये मत समझना कि सीता जी नहीं मान रही हैं, लीला चल रही है, वो सिखा रही हैं। मुझ जगदम्बा का जब ये हाल हो सकता है तो तुम किस खेत की मूली हो? लक्ष्मण जी ने कहा माता ये पार मत करना, और राम जी को कोई कुछ नहीं कर सकता, आप मत डरो मां। वो भले हाराम हाराम चिल्ला रहा, वो कपटी चिल्ला रहा, मरा वो होगा। अरे मैं तुम्हें बोल रही हूं जाओ। लक्ष्मण जी भी चले गए। पहले परमात्मा को छोड़ा, फिर जब गुरुदेव भगवान को छोड़ा तो गुरुदेव को भी छोड़ा। फिर गुरुदेव ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, मतलब वाणी, कि इस वाणी को कम से कम मानते रहना। लेकिन जब रावण आया तो माता सीता ने उस वाणी का भी उल्लंघन किया। क्यों? बोला मैं क्षत्राणी हूं और द्वार पर कोई आया है और अगर वो कह रहा है कि इस रेखा से बाहर आकर के दो तो मैं कैसे भिक्षा नहीं दूंगी, मैं अपनी छत्र धर्म का पालन करूंगी। उस धर्म का पालन करने जा रही हैं। श्रीमद् भागवत बंसल जी इस विषय में हमें इंडिकेट करता है। कब? जब गोकर्ण और आत्मदेव की कथा चलती है तो वहां एक श्लोक आता है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम देवत्वम। अर्थात धर्म करोड़ों धर्म हैं, लोक धर्म हैं। करोड़ों लोक धर्म का परित्याग करके भी परम धर्म का पालन करना चाहिए। और एक लोक धर्म के पालन करने के लिए कभी भी परम धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, जैसे भरत जी ने नहीं किया। भरत जी ने मां का त्याग कर दिया पर प्रभु राम का त्याग नहीं किया, क्योंकि प्रभु राम परम धर्म है। प्रभु राम कौन है? और इस जगत में बाकी जो भी धर्म है वो क्या है? मातृधर्म, पितृधर्म, हमारे नौकरी का धर्म, हमारे बिजनेस का धर्म, हमारे सोसाइटी का धर्म, हमारे सड़क का धर्म, हमारे महाराज यूनिवर्सिटी का धर्म, ये धर्म लाखों हैं। फूफा का धर्म, रिश्तेदारों का धर्म, मित्रों का धर्म, ये करोड़ों धर्म हैं। पर ये लोक धर्म है। परम धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है राम चलते फिरते धर्म है। जहां परम धर्म खड़ा हो वहां पर लोक धर्म पालन करने का जिद नहीं करते, वहां परम धर्म का पालन करते हैं। आज माता ने जब परम धर्म का त्याग किया, उसके बाद गुरु धर्म का त्याग किया, गुरुवाणी का त्याग किया, तो रावण जैसे लोग आएंगे ही। इसीलिए जब मैं गाता हूं तो ये कहता हूं, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो, गुरुवाणी की हो, गुरु आज्ञा की हो, तो रावण कभी नहीं आ सकता। अगर उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती तो रावण का बापू नहीं आता महाराज जानकी जी का हरण करने के, नहीं होता। पर वो जानकी जी का हरण हो गया और हम रो रहे हैं बैठ के, माता जानकी, अरे तुम्हारी जानकी जी का हरण हो गया, तुम्हारी शांति चली गई, भक्ति तुम्हारी खत्म हो गई है और तुम उन जानकी जी के लिए रो रहे हो। माता चली गई। तुम्हारी माता कहां गई? माता सीता मतलब शांति। वेयर इज योर शांति? वेयर इज योर सीता? आपकी जानकी कहां है? बोला रावण उठा ले गया महाराज। मोह। रावण कौन है? मोह। रावण कौन है? अज्ञान। रावण कौन है? वृत्तियों का पोषक। हमारी वृत्ति ही हमारी शांति का अपहरण कर लेती है। क्यों? क्योंकि हमें न प्रभु में प्रीति रह जाती है और न गुरुवाणी में प्रीति रह जाती है। इसलिए मोह आकर के हमारी शांति का हरण कर लेती है और हम दक्षिणा दे दे के और हम पूजा कर करके और हम इधर उधर चढ़ावा करके और हम इधर उधर कुछ बांध करके हम सोचते हैं कि हमारी शांति वापस आ जाएगी। ना 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 ना, शांति की खोज लगाने वाले भी केवल एक हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अब तो लुट गई तुम्हारी शांति। अब एक ही व्यक्ति पुनः शांति का खबर ले सकता है। कौन? तुम्हारा ज्ञान। तुम्हें भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम
होना होगा, हनुमान जी की तरह बनना होगा। फिर खबर मिलेगी सीता जी की, फिर शांति की खबर मिलेगी और फिर भगवान राम जानकी जी को वापस ले आएंगे। रामचरितमानस की ये प्यारी कथा हमें बस इतना ही सिखाती है, अगर हमारे भाव ऐसे हो जाएं कि खोई हुई शांति का प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग हनुमान जी के द्वारा प्रकटित ज्ञान ही है। अगर हम ज्ञानवंत होकर के अपनी शांति को खोजें तो मिल जाएगी। करोड़ों की दौलत, करोड़ों मित्र, करोड़ों रिश्तेदार, करोड़ों फ्रॉडिज्म, करोड़ों धोखेबाजियां और ये जितनी भी चीजें हैं, ये कभी आपकी शांति को वापस लाने वाली नहीं है। आप एक ही चीज राम कथा से सीख लो, बाकी तो सुनते रहो और गाते रहो, हरे राम करते रहिए। एक ही चीज सीखो, हमारी शांति को हमें वापस लाना है तो हनुमान जी की तरह हमें ज्ञानी होना है। और ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान का स्थान कहां है बताओ? अब ये तो पता चल गया कि ज्ञान की चाबी से शांति खुल जाएगी, शांति आ जाएगा जीवन में, पर ये ज्ञान है कहां? बताइए, अपना भी कुछ बताइए। आप थोड़ा डिबेट जैसा कथा करें, बोलिए। गुरु में और कोई? शास्त्र, गुरु और संत, और कोई? इसके आगे कोई साहस नहीं कर रहा है, बोला फंसना नहीं है। बुद्ध ने तो कहा अपो दीपो भव, बुद्ध ने कह दिया खुद ही ज्ञानी हो जाओ। हाँ, लेकिन वो अपो पप्पो चलता नहीं है, इट्स टू डिफिकल्ट। अपो पप्पो ये जो भीभो ये सब है ना, वो होता नहीं है, कहने की बात है। क्योंकि बुद्ध के भी सैकड़ों गुरु रहे हैं, एक नहीं। किसी अच्छे बुद्धिस्ट से पूछ लो, जब पहला गुरु तो वो सारथी ही है, जिस सारथी के साथ निकले और कहा ये कौन है? बोला बूढ़ा आदमी है। बोला ये क्या होता है? आदमी ऐसा होता? बोला हाँ, जो ज्ञान दे रहा है वही तो गुरु है। वहां से उनको ज्ञान हुआ और फिर कितने गुरु मिले बुद्ध को, और लोग कहते हैं बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, बुद्ध ने गुरु ग्रहण नहीं किया था। कमाल है। हमारे साथ तो भंते बैठे, लामा बैठे, कितने हमने बात किया। बोला हाँ गुरुदेव बिल्कुल सही है। उनके जीवन में भी बहुत सारे गुरु आए, गुरु के द्वारा ही तो उन्हें पता चला कि यहां तक पहुंच गया हूं, अब यहां तक पहुंच गया हूं, अब यहां तक पहुंच गया हूं। अंत में हर कुछ करके बोला अब चल करके एकांत बैठ करके ही साधना करनी होगी। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उपलब्ध हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गुरु नहीं बनाए। 50 हथौड़े के चोट से कोई पत्थर टूटती है तो क्या कहोगे कि 49 बेकार थे, 49 बेकार थे? हर एक हथौड़ा उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा था, भीतर से कमजोर कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 49 तक 50 मारा और टूट गया। कोई कहे बेकार है, देखिए लास्ट 50वां में टूटा, 49 बेकार हो गया। एक एक हैमर का उतना ही महत्व है, हमारे एक एक कदम का उतना ही महत्व है। ये जो 100 कथा जो लोग सुने हैं, मैं उनकी निंदा नहीं करता, वो भी एक हथौड़ी थी, वो भी एक हैमर था। जो पिछली राम कथा हमने सुनी, जो पिछली हमने भागवत कथा सुनी, जो पिछला अनुष्ठान हमने किया, ये सब हैमर हैं जो हमारे भीतर के अज्ञानता को तोड़ रहे हैं। और एक दिन क्या होगा? अचानक रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, दिल में चोट लग जाएगी और उसी दिन तुलसीदास की तरह पत्नी ही गुरु बन जाएगी और राम जी की तरफ हमारा गमन हो जाएगा। लेकिन अभ्यास निरंतर करते रहना होगा। बैठ मत जाना कि किसी दिन कोई आएगा